क्या परमेश्वर पापी या अविश्वासी की प्रार्थना सुनता और उसका उत्तर देता है? यूहन्ना 9:31 कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह धर्मी व्यक्ति की सुनता है जो उसकी इच्छा पूरी करता है। यह भी कहा जाता है कि पापी की केवल एक ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उद्धार की प्रार्थना। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर अविश्वासी की प्रार्थना कभी नहीं सुनता और उसका उत्तर नहीं देता। लेकिन यूहन्ना 9:31 का सही अर्थ यह है कि परमेश्वर पापी के द्वारा चमत्कार नहीं करता। पहला यूहन्ना 5:14 से 15 बताता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर इस आधार पर देता है कि वे उसकी इच्छा के अनुसार है या नहीं। यही सिद्धांत अविश्वासियों पर भी लागू हो सकता है। यदि कोई अविश्वासी परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगता है तो उसे उत्तर देने से परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। वह अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर दे सकता है। कुछ शास्त्र यह बताते हैं कि परमेश्वर अविश्वासियों की प्रार्थना सुनता और उसका उत्तर भी देता है। इनमें से अधिकतर मामलों में प्रार्थना शामिल थी। एक दो मामलों में परमेश्वर ने केवल मन की पुकार का उत्तर दिया। यह नहीं बताया गया है कि वह पुकार सीधे परमेश्वर से की गई थी या नहीं। कुछ उदाहरणों में यह प्रार्थना मन परिवर्तन, पश्चाताप के साथ जुड़ी हुई दिखती है, लेकिन अन्य मामलों में प्रार्थना केवल सांसारिक जरूरत या आशीर्वाद के लिए थी और परमेश्वर ने करुणा के कारण या व्यक्ति की सच्ची खोज और विश्वास के कारण उत्तर दिया। यहाँ कुछ ऐसे बाइबल पद दिए गए हैं जिनमें अविश्वासी द्वारा की गई प्रार्थना का उल्लेख है। निनवे के लोगों ने प्रार्थना की कि निनवे शहर को बचाया जाए, जैसा योना 3:5-10 में लिखा है। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और जैसा उसने चेतावनी दी थी वैसा करके नगर को नाश नहीं किया। हागर ने परमेश्वर से अपने पुत्र इस्माइल की रक्षा करने की प्रार्थना की, जैसा उत्पत्ति 21:14-19 में लिखा है। परमेश्वर ने न केवल इस्माइल की रक्षा की बल्कि उसे बहुत आशीष भी दी। पहला राजा 21:17-29 में, विशेषकर पद 27-29 में, अहाब ने एलिया की भविष्यवाणी सुनने के बाद उपवास किया और विलाप किया। परमेश्वर ने उत्तर दिया और अहाब के जीवन काल में विपत्ति नहीं आई। सौर और सीदोन की एक अन्य जाति स्त्री ने यीशु से प्रार्थना की कि वह उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा से छुड़ा दे, जैसा मरकुस 7:24-30 में लिखा है। यीशु ने उसकी बेटी से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। प्रेरितों के काम 10 में कुरनेलियुस नाम का एक रोमी सूबेदार था। वह धर्मी व्यक्ति था और नियमित रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जैसा प्रेरितों के काम 10:2 में लिखा है। उसकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने पतरस को उसके पास भेजा। परमेश्वर कुछ ऐसे वादे करता है जो सभी लोगों, उद्धार पाए हुए और अविश्वासी दोनों पर लागू होते हैं, जैसे यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे जब तुम अपने सारे मन से मुझे खोजोगे। प्रेरितों के काम 10:1-6 में कुरनेलियुस का उदाहरण इसी का प्रमाण है। लेकिन कई वादे ऐसे भी हैं जो संदर्भ के अनुसार केवल मसीही विश्वासियों के लिए है। क्योंकि मसीही लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है कि वे साहसपूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए ताकि समय पर सहायता पा सके, जैसा इब्रानियों 4:14-16 में लिखा है। हमें यह भी बताया गया है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है और हमें वह देता है जो हम मांगते हैं, जैसा पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा है। प्रार्थना से संबंधित मसीही विश्वासियों के लिए और भी कई प्रतिज्ञाएं दी गई है। इसलिए हाँ, ऐसे कई अवसर है जब परमेश्वर अविश्वासी की प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। फिर भी अपनी कृपा और दया के कारण परमेश्वर अविश्वासियों के जीवन में उनकी प्रार्थना के उत्तर में हस्तक्षेप कर सकता है। आमीन।